एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपुल के बारे में तो डेडपुल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसकी मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल गया जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है, जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा,
आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में, तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपूल के बारे में, तो डेडपूल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल जाए जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए, लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपूल ही रहेगा। डेडपूल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में, तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपूल के बारे में, तो डेडपूल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो
एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल गया जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का शायद जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमजोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपुल के बारे में तो डेडपुल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल गया जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का शायद जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमजोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है।
इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क, जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में, तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा, इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपुल के बारे में, तो डेडपुल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल जाए जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए, लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मार्वल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है, जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क, जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में, तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है।
आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपूल के बारे में, तो डेडपूल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल गया जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए, लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपूल ही रहेगा। डेडपूल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में, तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपूल के बारे में, तो डेडपूल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल गया जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए, लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा,
क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमजोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपुल के बारे में तो डेडपुल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल जाए जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मार्वल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है, जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमजोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर
कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा, इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपूल के बारे में तो डेडपूल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल गया जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का शायद जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपूल ही रहेगा। डेडपूल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा, इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपूल के बारे में तो डेडपूल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो
एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल जाए जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमजोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपुल के बारे में तो डेडपुल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल जाए जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमजोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है।
इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क, जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में, तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा, इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपुल के बारे में, तो डेडपुल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल गया जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का शायद जो पार्ट भी कट जाए, लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मार्वल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है, जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क, जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में, तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है।
आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपूल के बारे में तो डेडपूल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल जाए जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमजोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपूल ही रहेगा। डेडपूल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपूल के बारे में तो डेडपूल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल जाए जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा,
क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में तो ये हरे हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ हरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपुल के बारे में तो डेडपुल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसकी मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल गया जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मार्वल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है, जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा। डेडपुल मार्वल का एक ऐसा फेवरेट और फनी कैरेक्टर जो कि लोगों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद कैरेक्टर माना जाता है। इसके पास जो सुपर पावर है वो उसकी मदद से एक नाखून की सहारे भी पूरा बॉडी बना सकता है, यानी वो रीजेनरेट हो सकता है, जिसको मानना लगभग नामुमकिन सा है। और दी रेड हल्क जो कि मार्वल में कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, यह हल्क के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। सिर्फ हरे हल्क के अलावा इसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जरा सोचिए, अगर दी रेड हल्क और दी डेडपुल के अंदर
कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में विजेता कौन रहेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए रेड हल्क के बारे में तो ये हर हल्क से गुस्सा होकर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर खुद को रेड हल्क में बदल दिया था, जो कि एक बेहद ही सुपर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और इसके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अपने आँखों से लेजर भी फेंक सकता है। ये जितना ही ज़्यादा शांत रहकर लड़ाई करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से यानी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दुश्मन को दे सकता है। और ये एक बेहद ही सुपर पावर वाला सुपर हीरो है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। आज तक कॉमिक में इसे सिर्फ अरे हल्क के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। हल्क के नीचे अगर कोई ज़्यादा सुपर शक्तिशाली है तो ये रेड हल्क ही है जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन इसका बारे में एक कमजोरी है, ये अगर जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा इसका शक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा, इसीलिए इसका वीक पॉइंट ये है गुस्सा। और अगर बात किया जाए डेडपूल के बारे में तो डेडपूल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मदद से वो एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान में बदल जाए जिसको मारना लगभग नामुमकिन सा है। इसका बॉडी का साइज जो पार्ट भी कट जाए लेकिन वो फिर से उस पार्ट को रीजेनरेट कर कर फिर से पहले की तरह हो सकता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका फनी मिजाज, इसके बारे में हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। ये एक मामूल में पसंद करने वाला एक बेहद ही अच्छा सुपर हीरो है जो कि सबका मनपसंद है। लेकिन अगर कभी रेड हल्क और डेडपुल के अंदर लड़ाई हो तो 10 में से 7 या 8 बार डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल एक नंबर का कमीना है। वो किसी भी तरह कर कर रेड हल्क को गुस्सा दिला देगा। अगर वो एक बार रेड हल्क को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएगा तो वो बड़े ही आसानी से उसे कमज़ोर कर कर उसे मार सकता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होगा तो डेडपुल ही जीतेगा, क्योंकि डेडपुल का नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी बहुत ही आसानी से गुस्सा दिला सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का विजेता हमेशा डेडपुल ही रहेगा।